अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको मेरे पीछे यह नज़र आ रहा है कि बकरियां जो हैं लोगों ने रखी हुई हैं, तो आज जो है हम इस बंदे से बात करेंगे कि बकरियों को रखते कैसे हैं, बकरियों को चराई पे रखते हैं या फिर बकरियों को क्या डालते हैं, बकरियों को बीमारी क्या होती है और बकरियाँ कहाँ से ली हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी वीडियो की आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारा माल है। तो कराची के अंदर जो है इतना माल देखना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ और इस तरह का जो आपको माहौल नज़र आ रहा है ये कराची के अंदर है। ये कोई अंदरून सिंध नहीं है या पंजाब नहीं है, ये कराची शहर के अंदर है ये माहौल। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर माशाल्लाह आपका शौक जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है जी भाई। तो कब से कर रहे हैं शौक आप? जी भाई हो गए 18-20 साल हो गए। 18-20 साल हो गए। 18-20 साल हो गए। तो आपने कितनी बकरियों से काम स्टार्ट किया था? भाई एक बकरी ली थी जी। उसके बाद आस्ते आस्ते जो है ना बढ़ाते रहे। अच्छा, शौक भी बढ़ता रहा। शौक भी बढ़ता रहा। जी भाई। तो माशाल्लाह मैंने इसमें देखी है मक्खी चीनी बकरियां भी हैं और सिंध की भी नस्ल है। तो ये कैसे पंजाब की नस्ल का कैसे शौक हुआ? जी भाई ऐसे हम माल लाते हैं ना, पंजाब से लाते हैं, अच्छी बकरियां लाते हैं जी। उनको रखते हैं, पालते हैं। शौक है। वाली बकरियां होती हैं उनको रख देते हैं, जो सही नहीं होती बेच देते हैं। सही है। उनको दूध देते हैं, बेचते हैं। ठीक है। हाँ, मल्ले में तो ये जो पंजाब की नस्ल बकरी है ये कितना दूध दे जाती है? ये भाई 1 किलो 1.5 किलो दूध देती है। अच्छी बकरी 2 किलो भी देती है। ठीक है। ये अच्छी है जी। हाँ, तो ये बच्चे कितने देती हैं? बच्चे 2-3 बच्चे देती हैं। 2 से 3 बच्चे दे देती हैं। ठीक है। ये जो अंदरून सिंध वाली बकरी है ये जो आपको मुझे नजर आ रही है जी भाई। तो गुलाबी भी है, कुछ पंजाब की नस्ल भी है गुलाबी। तो ये अंदरून सिंध की जो गुलाबी बकरी है ये कितना दूध दी जाती है? ये भी भाई अच्छी होती हैं, बच्चों में अच्छी होती है। ये बकरी गुलाबी जो होती है इनके बच्चे अच्छे बिकते हैं। बच्चे अच्छे बिकते हैं और बच्चे देती भी ज्यादा है। अच्छे जी। हाँ, 3 से 4 बच्चे भी, 4 बच्चे मैंने देखे हैं देती जी। है। हाँ जी। हाँ, लंबे कान होते हैं, अच्छी होती है। ये जो खूबसूरती होती है लोग पसंद करते हैं इनको। ठीक है। ये कराची शहर में ये पसंद होती है। अच्छा, कराची शहर में पसंद जी होती है। अच्छा ये बताएं कि ये जो बकरियां हैं ये आपने एक एक करके खरीदी थी या सारी एकदम इकट्ठी खरीद ली थी? भाई ये जो बस 5 खरीदी थी आपने जी। वो पंजाब नस्ल खरीदी थी एक या? एक करके खरीदते हैं भाई जो है अच्छा, ना। एक-एक कभी इकट्ठा पुट्ठा भी मिल जाते हैं मगर ज्यादा एक एक करके खरीदी है। एक एक करके खरीदी जी है। भाई। ठीक है। तो बकरियों की खुराक क्या करते हैं? भाई खुराक इनकी जो है ना, क्या नाम है, खल है और क्या नाम है, चोकर है, छिलका है, दलिया है, मकई के दलिया है। ठीक है। साथ में टीके दवाई होती है, वैक्सीनें होती है। वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन इनकी 3 करनी पड़ती है साल में। 3 करनी पड़ती है। 3 मतलब 2-3 महीने के बाद 3 वैक्सीनें होती तो है। ये मैंने देखा है कि ये आपने काफी एरिया छोड़ा हुआ है। जी, जी। ये घास भी इसमें है। जी, जी। तो ये सारा दिन इधर ही चरती हैं या इनको फार्म नहीं, के ऊपर ये जाके फार्म में जाती है, फार्म में हमारा वहाँ पर जाती है। वहाँ पर शाम के इनके लिए बंडा होते हैं वहाँ पर, फिर रात को उनको दाना डालते हैं और दवाई टीका करते हैं। रात को जो बकरी सुस्त होती है, बीमार होती है, ठीक है। उनकी अपनी अपनी मतलब करते हैं उस हिसाब से जो है। अच्छा, तो ये जो अभी हमारे पास कितनी बकरियां हैं? बकरी हमारे पास माशाल्लाह इस टाइम में 60-70 बकरी है। 60-70 बकरी है। तो इसके लिए आपने मुलाजिम कितने रखे हुए हैं? मुलाजिम अभी 2 बंदे हैं जो है। अच्छा, 2 बंदे जी, हैं। 2 तो बंदे। आप खुद भी साथ करते हैं? खुद भी साथ करते खुद भी साथ करते हैं। ठीक है। तो ये बताएं कि अगर किसी बंदे ने बकरी का काम स्टार्ट करना है जी, जी। उसको करना चाहिए या बकरी से काम स्टार्ट करना चाहिए या उसको बकरे लेने चाहिए जो ईद पे कुर्बानी के लिए पालते हैं? या भाई आपको मशवरा देना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ ना कि चलो बकरी भी अच्छी होती है। बकरी में ये होता है कि चलो फायदे होते हैं कि गबन बकरी तैयार करे बंदा, उसको बेचते तो पैसे भी अच्छे मिल क्योंकि जाते जिसने हैं। भी करना है वो अपने बिजनेस के लिए करना है। बिजनेस में करने हैं तो जो कुर्बानी के जाड़े अच्छे हो, अच्छी नस्ल के लें, जो रखने वाले हो उनको भी फायदा हो। फायदा हो। मतलब ये चीज़ अच्छी लें, चीज़ अच्छी लें। ठीक है। तो क्या मशवरा देना चाहेंगे अगर किसी ने काम स्टार्ट करना है तो कितने जानवर से करे स्टार्टिंग में? काम स्टार्टिंग में ये कह रहे हैं कि बस 1-2-4 माल लें आप। पहले मतलब बकरे लेते हैं, अच्छे नस्ल के लें, गुलाबी लेते हैं, कमर जैसी आपकी पसंद होती है। अपने इलाके से अपने शौक से होते हैं, इंसान का अपना अपना शौक होता है। ठीक है। किसी को कमोरी का शौक है, किसी को गुलाबी का शौक है, किसी को मखचीनी बच्चे का। जैसे आपको शौक हो वो हिसाब से मुताबिक कम आस्ते आस्ते काम करें, आपके ऊपर चल जाते, नुकसान भी नहीं हो आपका। जी। तो ऐसा काम यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जिस बंदे ने भी ये काम स्टार्ट करना है 4-5 से स्टार्ट करे। जी हाँ। ऐसा अपने काम को बढ़ाए जब उसको पता चल जाए कि इसकी बीमारियां क्या हैं और इनको रखते कैसे हैं, खुराक इनकी क्या है। जी हाँ जी। आस्ते आस्ते समझ जाएगा, जानवर को समझना पड़ता है क्या खिलाना है, क्या खिलाना, वैक्सीनें, हर चीज़ का उसको तरीक़ेकार पता चल जाता है। अच्छा, तो आपने ये मक्खी चीनी बकरी है, यहाँ मैंने लोगों से सुना है कि यहाँ कराची में ये कामयाब नहीं है क्योंकि ये पंजाब की नस्ल है, तकरीबन 800-900 किलोमीटर का
फ़र्क करके ये बकरी यहाँ आती है, तो यहाँ इस माहौल में एडजस्ट हो जाती है। नहीं, थोड़े दिन लगते हैं, किसी जगह भी कई जगह जानवर आते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। हर जगह की आबो हवा होती है, पानी होते हैं, हर निसार होते हैं उसके ऊपर, तो माल जहाँ पर आते हैं अलग करते सेट हो जाते हैं, यानी कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर मुश्किल होती थोड़ी मुश्किल होती है, है। यानी कि थोड़ा वेट भी वो गेन करता है, कमज़ोर करता जी है, हाँ। उसके बाद जो है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और एडजस्ट हो जाती है जी इस हाँ, माहौल में। जी हाँ। ठीक है, तो सर आप ऐसा करें कि अगर तो आपसे किसी ने मशवरा करना हो या आपके जानवरों में से किसी ने कोई जानवर खरीदना हो, जी जी। किसी भी किस्म का कोई मशवरा करना हो, जानवर खरीदना हो, तो आप ऐसा करें कि अपना मोबाइल नंबर बता दें, ताकि अगर किसी ने जानवर खरीदना है तो वो जानवर खरीद भी सकता है, अगर किसी ने आपसे मशवरा करना है तो वो आपसे मशवरा भी कर ले। जी जी। तो नंबर बता दें सर। 03452798 216। ठीक है, तो ये हमारा जो इलाका है इसकी लोकेशन भी बता दें। ये हमारा मनसरा कॉलोनी है, फेरिया लानी, कराची नंबर 22। ठीक है, जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, बहुत मेहरबानी आपकी। तो जिंदगी रहे इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। मिलेंगे इंशाल्लाह।